रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त दिया। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला दिया। NA-75 डस्का का पूरा इलेक्शन उन्होंने कलअदम करार दे दिया क्योंकि वहां पर इंतखाबी माहौल गैर महफूज था। पीपल्स पार्टी ने खुशाइन तो करार दिया इस फैसले को, लेकिन ये इंतखाबी माहौल गैर महफूज किसने बनाया आपकी नजर में? देखिए, पीपल्स पार्टी ने ये भी मुतालबा किया है कि जो इंतजामी जिम्मेदारियां होती हैं वो इलेक्शन कमीशन की नहीं होती। इंतजामी जिम्मेदारियां जो हैं वो वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी होती हैं, और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन मुतनाज़ा रही है, मुतनाज़ा हो गई है। और जो मौक़िफ़ PDM का था, ऑफ कोर्स PMLN ने उसको उनके, क्योंकि हमने उनके लिए ये सीट विकेट की थी, उन्होंने ज्यादा वेहमेंटली इसको आर्ग्यू किया, लेकिन हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि ये जो धुंधज़दा धांधली थी इसको बेनकाब किया जाए। और उसमें जो मुलविस एक सिस्टम था, ये कहना कि मुलविस कोई इक्का दुक्का कोई इंडिविजुअल्स थे, उसमें एक सिस्टम मुलविस था, और उसके ताने बाने जो है वो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से और वफाक से भी मिलते हैं। देखे ना, इक्का दुक्का तो नहीं थे ना, इक्का दुक्का मुस्तफी हो जाए डॉक्टर साहिबा, इक्का दुक्का जो आप डॉक्टर साहिबा जो इक्का दुक्का आप कह रही हैं, कमिश्नर और RPO, डिप्टी कमिश्नर, DPO, असिस्टेंट कमिश्नर, SDPO, हमने पहले कभी नहीं सुना था कि एक हलके में कोई गड़बड़ हुई है तो इतने बड़े अफसरान को फारिग कर दिया गया, हटा दिया गया, फिर चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया गया, IG को तलब कर लिया गया। ये इकदामात काफी नहीं है क्या? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये पूरा के पूरा निजाम था जो इसमें मुलविस था। वो जो 20 गायब हो गए धुंध में, ये सारी धुंध किसने क्रिएट की? ये इंतजामी धुंध किसने क्रिएट की? ये धांधली वाली धुंध किसने क्रिएट की? असल सवाल ये आता है, एक अच्छा फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन अभी जिम्मेदारियां तायुन नहीं हुई हैं, और इससे पहले कि वो हों जरूरी है कि मुस्तफी हो जाए इनके कोई अखलाकी जवाज इस वक्त नहीं बनता कि वो जमात जिसने अपनी पूरी की पूरी कैंपेन पिछले 5 साल और उससे भी पहले, इनकी पूरी कैंपेन, इनकी पूरी जदोजहद आजादाना मुनसिफाना इलेक्शंस पर हो, और वो ऐसा भोंडा मिसाल क्रिएट करें जहां पर एक सिस्टम के तहत उन्होंने धांधली कराई हो और उनके पास कोई भी जवाज ना हो। तो इस वक्त जरूरी है कि ये अधूरा फैसला है। इस वक्त हम मुतवक्को करेंगे कि जैसे इलेक्शन कमीशन में एक खत लिखकर अपनी बेबसी का इजहार किया, अब एक और खत लिखे कि इसमें जो जिम्मेदारान हैं उनको फारिग किया जाए। जैसे हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में होता है कि जहां इलेक्शन होती है उसकी पूरी इंतजामी जिम्मेदारियां इलेक्शन कमीशन को की होती हैं। आइन में तो इस वक्त जो जिम्मेदारान थे, जो इस वक्त गिल्टी है सारे मामले मसलन में, आप किन की बात कर रहे हैं? आप डॉक्टर साहिबा, आप किन हैं? वो वसीम अकरम प्लस है और उनको मुस्तफी होना चाहिए। तो आप वजीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं? जी हाँ, हम तो अरसे से कह रहे हैं और इतने जवाब दे दिए मुस्तफी होने के। आटा गुम, चीनी गुम, महंगाई, फॉरेन पॉलिसी तबाह, मुल्क बर्बाद, ये तो एक तरफ है, और इतने सारे जो 101 इन्होंने यू टर्न्स किए वो तो एक तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं। मसलन जो मैं गुजारिश कर रहा हूं, कभी कमिश्नर फारिग नहीं हुआ था, कभी RPO यानी जिसको DIG कहा जाता था पहले, वो फारिग नहीं हुआ था, डिप्टी कमिश्नर DPO बड़े अफसरान थे, कभी नहीं हटाया गया कि धांधली हुई है। तो अगर इतने बड़े फैसले हो रहे हैं तो वाकई पीपल्स पार्टी जैसे कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। देखें, वो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल दूसरे पर्सपेक्टिव में था। इस वक्त एक इंतजामिया मौजूद है, पंजाब की इंतजामिया न्यूट्रल नहीं है। सेनेट के पर्सपेक्टिव से वो दूसरी बात थी। जो गिलानी साहब ने, वो एक बहुत मंजे हुए सियासतदान है, उन्होंने एक जो बात की है उसका पर्सपेक्टिव दूसरा है
लेकिन ये इंतजामिया पंजाब की थी, वसीम अकरम प्लस और उनकी टोली थी, और वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं थे, और इसलिए सिर्फ 1, 2, 3 स्केपगोट आप बना लें उसका फायदा नहीं है। पूरी की पूरी इंतजामी ढांचा ऐसा है जिसको मुस्तफी होना चाहिए। इलेक्शन कलअदम हो गया, आप भी खुश हो गए, लेकिन नेशनल असेंबली में आपका एक वोट जाया हो गया जो कि 3 मार्च को गिलानी साहब को पढ़ना था। ये तो नुकसान हुआ आप लोगों का। देखिए, एक यकीनन एक ट्रेड ऑफ है, लेकिन जहां वो माहौल बना था उस पे जरूरी था कि री इलेक्शन होता। यकीनन ये एक हमारा वोट जाया हुआ है। हमें उम्मीद है कि जो अखलाकी हवाले से हमारी पोजीशन अखलाकी हवाले से स्ट्रांग है, जो कैंडिडेट हमारे हैं वजीर आजम, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जिस तरीके से पार्लियामान चलाया, जिस किस्म की उन्होंने हुक्मरानी दी, जो 18th अमेंडमेंट दी, जो इस मुल्क का आईनी ढांचा उन्होंने ठीक किया, पार्लियामान में यूनानिमस लेजिस्लेशन दी, और उसके अगेंस्ट एक सिलेक्टेड साहब जो IMF की कठपुतली हैं, उनके खिलाफ उनकी इलेक्शन है। तो अखलाकी हवाले से हमारी, मैं समझती हूँ, ऑलरेडी जीत हो चुकी है। आप भी अखलाकी हवाले दे रही हैं, उम्मीद है डॉक्टर साहब, आप भी अखलाकी हवाले दे रही हैं। वजीर आजम इमरान खान भी 2-3 जलसों में, तकरीरों में मसलसल अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं, लेकिन आपके अखलाकी हवालों के हवाले से उनकी नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी है। वो वजीर आजम इसलिए हैं, PTI की हुकूमत इसलिए है कि उनके पास नंबर्स ज्यादा हैं। फिर आप किस तरह पर उम्मीद हैं कि गिलानी साहब जीत जाएंगे? देखिए, दुनिया भर के इलेक्शंस का उसूल ये है, और वो भी एक अखलाकी उसूल है, कि वो सीक्रेट बैलेट होता है। वो इसलिए कि विदाउट फियर ऑफ फेवर, आपकी जमीर की आवाज, एक खुदा होता है, दूसरा आपका जमीर होता है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि इस इलेक्शन में ये ऐसा होता है। आम हमारा शहरी वोटर जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, जो हमारे हर पोलिंग स्टेशन में हर फर्द पर्दे के पीछे जाकर, अकेला जाकर ठप्पा लगाता है जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी इलेक्शन के निशान को, पॉलिटिकल पार्टी को वो चाहता है, विदाउट फियर ऑफ फेवर। और यही प्रिंसिपल इस सेनेट इलेक्शन में इस वक्त आइन के मुताबिक है। कहीं भी ये आइन में नहीं लिखा हुआ कि एक कैंडिडेट किसी जमात का है तो उसको उसी जमात में अगर आप वो गदा भी खड़ा कर दे या एक खंबा भी खड़ा कर दे तो उसको वो वोट देगा। यही सवाल डॉक्टर साहब, बरतानिया की पार्लियामेंट में तो लेजिस्लेशन के ऊपर भी आजादाना तरीके से कैंडिडेट्स वोट करते हैं। और यही जमहूरियत है। यही डॉक्टर साहबा, यही चीज तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। रोजाना हेयरिंग होती है, आप आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। आपसे पहले बैरिस्टर अली जफर साहब सीनियर कानूनदान हैं, उनसे मैंने एक सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ओपन वोट या सीक्रेट वोट के हवाले से, आर्टिकल 226 के हवाले से क्या फैसला देगी। मैं उनके तजर्बे की बुनियाद पर पूछ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हुकूमत ने रेफरेंस भेजा है उसमें हुकूमत ने सवाल ये उठाया है कि हम ओपन वोट के लिए आइन में तरमीम करें या सादा कानून साजी करें। तो डिबेट तो कुछ और अब हुकूमत की सोच के मुताबिक और नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये फैसला देना है कि आप चूंकि ओपन वोट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप आइन में तरमीम करनी लाजमी होगी या सादा कानून के तहत होगा। क्या आपकी भी अंडरस्टैंडिंग यही है? हरगिज नहीं है जी। आइन बहुत क्लियर कट आइन ने लिखा हुआ है कि मां सिवा 2 इलेक्शंस के बाकी सब सीक्रेट बैलेट के तहत होंगे। ये एक ओपन एंड शट केस है। ये एक स्पिन आके डाल दी है, मुझे नहीं, ये इन्होंने पता नहीं कौन से इनके कानूनदान इन्होंने बिठाए हुए हैं जिन्होंने एक जबरदस्ती की रेफरेंस उन्होंने डाली हुई है कि क्योंकि ये एट एनी कॉस्ट ये चाहते थे कि जितने इनके वोट हैं उतने उनको जबरदस्ती किस्म के उनको कैंडिडेट्स जो है वो पड़े। और वो जो
सिस्टम है सेनेट इलेक्शन का, उसके भी खिलाफ है। सेनेट का इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, कोई वोट जाया नहीं होता। जब नंबर्स पूरे हो जाते हैं एक कैंडिडेट के, तो बाकी वोटर का जो सेकंड प्रेफरेंस है वो काउंट करता है टिल द लास्ट। तो ये मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि ऑनरेबल जजेस को सेनेट के इलेक्शन प्रोपोर्शनेट एंड प्रेफरेंशियल इलेक्शन का सिस्टम शायद उनको, आई एम श्योर उनको ब्रीफ किया गया होगा जो आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। और इसके साथ साथ आइन अगर आप रीड करें तो इन दोनों से ये इस वक्त मुमकिन नहीं है। आगे अगर ये ओपन बैलेट कराना है तो आइन और पार्लियामेंट ही करेगा। अगर चले बहुत शुक्रिया डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। नाजरीन, पीपल्स पार्टी का मौकफ दे रही थी। सब इस बात पे तो राजी हैं कि शफाफियत के लिए इकदामात करने चाहिए, इलेक्शन सिस्टम में, इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात होनी चाहिए। अब नुक्ता यहाँ फंसा हुआ है वो ये है कि पीटीआई कहती है कि अभी ये हो जाए सारा कुछ। आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे थे, अभी खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे शो में कह रहे थे, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा भी कह रही थी कि ये इलेक्शन हो जाए सेनेट का, इसके बाद अगर किसी ने इस्लाहात करना है तो फिर एक ब्रॉडर एक रिफॉर्म का पैकेज सामने लाया जाना चाहिए। बहरहाल तरामीम हो और इस तरह के फैसले हों वो तो पार्लियामेंट का अख्तियार है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।